Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well at home. I am your Hindi teacher Tabassum Qureshi from School Harkia, and this recorded video session is for class 3rd subject Hindi. So kids, welcome back to your online classes. From today onwards we are going to start our new syllabus, that is our syllabus for U2. आज से हम किसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे, हमारा U2 का सिलेबस। तो काफ़ी लॉन्ग गैप हमने बीच में जो था वो किया, हमारी वेकेशंस रही, वेकेशन से पहले एग्ज़ाम थे, तो आज हम काफ़ी टाइम के बाद जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो है पाठ 23, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन भी किया है, पाठ 23 जिसका शीर्षक क्या है, न्याय। आप लोग भी अपनी बुक खोल लें। जब मैं आपको बोलती हूँ कि बुक खोलें तो आप भी सिंसियरली जो है वो बुक ओपन कर लिया करें। जब आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने कौन सा डिफ़िकल्ट हमें वर्ड बताया है और उसका क्या मीनिंग भी बताया है। ओके, तो पेज नंबर 86 है, ये दिख रहा है आपको पेज नंबर 86, ये वाला ओपन कर लें अपनी बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना इसको। कहते हैं, एक बार किसी बादशाह के दरबार में एक व्यापारी उपस्थित हुआ और निवेदन किया, महाराज मैं दुहाई देता हूँ, मेरी फरियाद सुनिए और न्याय कीजिए। अब ये मैंने पहली लाइन आपको इसलिए पढ़ के बताई ताकि आपको जो इसका शीर्षक है उसका मीनिंग पता चले। न्याय क्या होता है? न्याय होता है इंसाफ करना, जस्टिस करना, इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस। ठीक है, तो कहते हैं एक बार की बात है, एक बादशाह था। पहले क्या होता था, जैसे आजकल हम कोर्ट में जाते हैं ना किसी अपनी चीज़ के लिए, जब हमारे साथ कुछ इनजस्टिस होता है तो हम किस में पेश होते हैं, जाके कोर्ट में। लेकिन पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था। तब क्या होता था, एक बादशाह था जो सब पे हुकूमत करता था, उसी के दरबार में जाके जो गरीब थे वो लोग पेश होते थे और अपना जो था वो केस उनके पास सुनाते थे। तो कहते हैं इसी तरह एक बादशाह का दरबार था, वहाँ पे एक व्यापारी कौन होता है? व्यापारी कहते हैं हम बिजनेसमैन को, जो व्यापार करता है। ओके, व्यापारी कौन हुआ? बिजनेसमैन, जो व्यापार वगैरह करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, कहते उपस्थित हुआ और निवेदन किया, महाराज मैं दुहाई देता हूँ, मेरी फरियाद सुनिए और न्याय कीजिए। कहता है वो क्या कहने लगा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ। निवेदन करना मतलब रिक्वेस्ट करना। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जो है वो दुहाई सुनिए, मेरी बात सुनिए और मेरी फरियाद जो है वो सुनिए, और फिर क्या किए, मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ जो है वो जस्टिस करो। बादशाह ने कहा, सुनाओ, तुम्हारे साथ अवश्य न्याय किया जाएगा। बादशाह ने क्या कहा कि ठीक है, कहो अपनी बात, हम तुम्हारे साथ पूरा न्याय करने की कोशिश करेंगे। व्यापारी बोला, जब मैं यात्रा पर जाने लगा तो मैंने नगर के काजी जी के पास एक थैली धरोहर के रूप में रखवा दी थी। अब ये चीज़ें जो है वो याद रखने वाली है। पहले हमने किस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है? बादशाह एक है, उसके बाद एक व्यापारी है, अब एक तीसरा कैरेक्टर आया। कौन आया? काजी। अब व्यापारी क्या बोल रहा है कि जब मैं यात्रा पर जाने लगा। यात्रा किसको कहते हैं? सफर को। यात्रा मतलब सफर पे, जब हम ट्रैवल करते हैं। कहते जब मैं सफर पे जा रहा था तो मैंने क्या किया, अपने जो मेरी धरोहर थी वो मैंने किसके पास रखी? काजी के पास रखवा दी। सेम पहले टाइम की अगर हम बात करें तो तब क्या होता था, जब बैंक्स वगैरह नहीं होते थे तो लोग अपने जो कीमती सामान था वो किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास जो है वो रखवा के जाते थे जब उनको कहीं बाहर जाना होता था। तो बिल्कुल वैसे ही इस आदमी ने भी किया। इस व्यापारी ने एक काजी के पास अपना जो था वो सामान रख दिया, कीमती सामान। अब उस थैली में था क्या? उस थैली में सोने की 1000 अशरफियाँ थी जो मैंने गिन कर रखी थी। अब ये व्यापारी अपनी बात सुना रहा है, कहता मैंने उस थैली में कितनी अशरफियाँ रखी थी? 1000। ये आपको बाद में क्वेश्चन में भी आएगा, तो इसको याद रखना। कितनी अशरफियाँ थी उसके पास? सोने की 1000 अशरफियाँ उसने उस थैली में रखी थी। यात्रा से लौटने पर मैंने काजी जी से अपनी थैली मांगी, काजी जी ने मेरी थैली लौटा दी। कहते जब मैं यात्रा से सफ़र से वापस आया तो मैंने उससे अपना वो सामान वापस लिया और काजी जी ने मेरा सामान वो लुटा भी लिया। जब घर जाकर मैंने थैली खोली तो उसमें अशरफियों की जगह चांदी के सिक्के निकले। कहता जब मैंने घर जाके, आप लोग प्लीज़ अपनी बुक पे ध्यान दें, तो कहता जब मैंने क्या किया, मैंने वो थैली खोली तो उसमें क्या था? पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या उसने रखा था उसमें? 1000 सोने की अशरफियाँ। लेकिन अब वो क्या बता रहा है कि उस थैली में क्या था? सिर्फ चांदी के सिक्के थे। सोने की जगह क्या निकला अब उसको? चांदी के कुछ सिक्के। हाँ, थैली इसी प्रकार बंद थी जैसे मैंने जो मोहर थैली के मुंह पर लगी थी वह भी ज्यों की त्यों थी।
कहता जैसे मैंने उसको थैली बंद करके दी थी वो बिल्कुल वैसे ही थी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा कि उसने कैसे उसमें से वो चीज़ें मेरी निकाल दी, कैसे चुरा ली उसने मेरे वो। मुझे विश्वास है कि ये धूर्तता काजी जी की है। वो क्या कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो धूर्तता है, ये जो धोखा है, वो किसने किया है मेरे साथ, काजी जी ने किया है। मैं उनके पास गया, प्रार्थना की, हाथ जोड़े कि मेरी अशरफियाँ लौटा दें, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी, उल्टा मुझे डांटा फटकारा। अब क्या कहते हैं, मैं उसके जब वो व्यापारी कह रहा है कि मैं काजी जी के पास गया, मैंने उनके आगे प्रार्थना की, मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी अशरफियाँ लौटा दो, लेकिन उन्होंने मुझे आगे से डांट के फटकार के वहाँ से भेज दिया। बादशाह ने ये सुनकर कहा, विश्वास रखो, यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हारी पूरी 1000 अशरफियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। अब घर जाओ, तुम्हें फिर बुलाया जाएगा। अब बादशाह ने क्या कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा, तुम्हें ज़रूर न्याय मिलेगा। अभी तुम घर चले जाओ, मेरी थोड़ी छानबीन करनी है मैंने, उसके बाद मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। तो मैंने आज यहाँ तक ही रीड किया, देख लें आप, यहाँ तक बुलाया जाएगा। तो इसके नेक्स्ट हम इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, जो मैं आपको इसमें से डिफ़िकल्ट जो है वो शब्दर्थ बताऊंगी, मैं आपको अलग से वो पेज पे लिख के जो है वो ग्रुप में सेंड करूंगी, वही आपका आज का होमवर्क होगा। लेकिन होमवर्क का पैटर्न आपका यही रहेगा, आपने अपनी क्लास, अपना नाम, पाठ का नाम, उसके बाद ये सारा कुछ मेंशन करना है, उसके नीचे अपना जो फिर होमवर्क लिखना है वो स्टार्ट करना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।